औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल-फत्ताह टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं और आज हम आपको जानकारी देंगे हज 2025 के बारे में। तो सबसे पहले के लिए दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक हज कमेटी के ज़रिए और एक प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो हम जो हज कराते हैं वो प्राइवेट हज कराते हैं, लेकिन लोग हमसे जो है हज कमेटी के बारे में मालूमात करते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हज की जो भी सीज़न जो भी शुरुआत होती है वो हज कमेटी अनाउंस करता है कि फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। वो निकल चुका है, फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और हज कमेटी ने उन फॉर्म्स के बाद इकट्ठा करने के बाद लिस्ट निकालते हैं कि कौन जाएगा और कौन वेटिंग लिस्ट में है। वो भी प्रोसेस हो चुका है। फ़िलहाल अब जो प्रोसेस वो चल रहा है कि जिन जिन का नाम आ चुका है लिस्ट में उनसे एडवांस या जो फ़ीस है वो ली जा रही है। तो इस के बाद जो है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनको उनका जो कोटा होता है 50 हाजी 100 हाजी उस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका नाम हज कमेटी की लिस्ट में नहीं आया है, आप हज करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं हज के लिए, तो आप हज कमेटी में नहीं आए तो भी आप जा सकते हैं और वो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या पैकेज है, कैसे जा सकते हैं, इटिनरी होती है, ये सारा हम आपको डिटेल्स देंगे। दूसरा, जो अगर एक बार हज कर चुके हैं हज कमेटी के ज़रिए, वो दोबारा हज कमेटी के ज़रिए नहीं जा सकते हैं। कुछ शर्त होती हैं, अगर आप किसी के महरम हैं उनको ले जाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप एक बार जा चुके हैं हज कमेटी के थ्रू। तो अगर आप दूसरी बार हज करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाना पड़ेगा। तीसरा, हज कमेटी जो आपको फैसिलिटी देती है, आपने न्यूज़ में और पिछले सालों के उसमें पढ़ा होगा कि हाजी बहुत शिकायत कर रहे थे, जो फैसिलिटीज़ जितना पैसा लिया गया उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो जो हज कमेटी के ज़रिए अगर आपको दिक्कत है उन फैसिलिटीज़ की, हम वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। आपको खाने की फैसिलिटीज़, तीनों वक्त का खाना मील्स दिया जाता है। अज़ीज़िया से जो आपका रहने का जगह होती है, जो होटल होता है या जो फ्लैट होता है, वहाँ से आपको हरम तक जो लाने ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन का जो ज़रिया है वो हम मुहैया कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको अरेंज करके देते हैं। उसके अलावा जो मीना और वगैरह में जो टेंट होते हैं जो आपको दिया जाता है, उसकी भी सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो वहाँ पे जो दिक्कतें हाजियों को हज कमेटी के ज़रिए आती है वो हम कोशिश करते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। तो जो फ़र्क होता है वो इन फैसिलिटीज़ का होता है और जो कहते हैं कि प्राइस में बहुत डिफरेंस है। देखिए, आप अगर हज कमेटी के ज़रिए जा रहे हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ आप इकट्ठी कर रहे हैं तो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, लगभग वही प्राइस बैठ जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपका अपना ख्वाहिश है। आप पहले हज कमेटी के ज़रिए जाना चाहते हैं, आप जाएँ बेशक, और अगर आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाना है, आप हमसे रब्ता करें। 7838684626 ये नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और हज 2025 के लिए आप जाना चाहते हैं, हमसे पूरी जानकारी, जो भी आपको जानकारी चाहिए, कहाँ पे आपको रुकाया जाएगा। लगभग देखिए 40 दिन का जो है पूरा ये स्टे होता है। इसमें 8 दिन जो है आपको मक्का में मदीने में रोका जाता है। 40 नमाज़ें पूरी कराई जाती हैं, फिर आपको मक्का लाया जाता है। उसमें आपका स्टे अज़ीज़िया में होगा या उसके आसपास वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो हज का वक्त होता है वो पूरा करने के बाद आपको, अगर आपका शिफ्टिंग वाला पैकेज है तो आपको करीब में हरम के करीब वाला होटल दिया जाता है। फिर आप वहाँ से अपना उम्रा वगैरह वो सब पूरा कर सकते हैं, ज़ियारतें कर सकते हैं। ज़ियारतें भी जो हैं हम आपको गाइडेड टूर के साथ कराते हैं। तो ये सारी थी। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और एक और ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि देखिए प्राइस होता है 4 लाख के करीब का हज कमेटी का है, 7 लाख के आसपास जो है ये प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का आता है। लेकिन बहुत लोग जो हैं सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों के उसमें फंस जाते हैं जो
जिनके पास बिना वीज़ा के, बिना हज वीज़ा के जो है आपको लेके जाते हैं और किसी और ज़रिए से वहाँ पे आपको पहुँचा दिया जाता है। आपके पास ना रहने का प्रॉपर जगह होगी, होटल होगा, ना आपको रहने का खाने के इंतज़ाम होगा, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम होगा। और जैसे पिछली बार हज जो था जून जो के आसपास पड़ा था, इस बार भी मई एंड और जून में पड़ेगा, तो उस वक्त निहायत बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो उसमें आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत लोग जो है बीमार हो गए थे, बहुत लोगों की जो है इंतकाल हो गया था हाजियों का। तो उन सब परेशानियों से बचने के लिए हज जो है ज़रूरी आपका, अगर आप जो है अहले अस्बाब हैं तो आपके ज़रूरी है, लाजिम है, लेकिन उसको इस तरह से ना करें। आप अपनी नियत करें, देखिए इंशाल्लाह अल्लाह सारा इंतज़ाम करा देता है। तो आप जो हैं जो ऑथराइज़ ऑपरेटर्स हैं उन्हीं के थ्रू जाएं, ये हमारी इल्तिजा है, और इन सब परेशानियों से बचें। तो आप हज करना चाहते हैं, आप बुकिंग करा लें। अभी जो है बुकिंग स्टार्टेड है, बुकिंग आप करा सकते हैं। जो फाइनल पैकेज का, पूरे पैकेज का प्राइस होगा वो आपको जब गवर्नमेंट जो है कोटा अनाउंस करती है उसके बाद ये फाइनल होता है। तो लगभग देखिए 7 साढ़े 7 लाख का पिछले साल जो प्राइस था वो मैं अंदाजे के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ, लगभग इसके आसपास का रहेगा। और जो भी होगा वो फाइनल आपको बता दिया जाएगा। हाँ, बुकिंग्स जो हैं, क्योंकि बाद में जो है सीट्स मिलनी मुश्किल हो जाती हैं, तो बुकिंग्स चालू हैं, वो आप करा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें। तो फाइनल प्राइस आएगा वो जब कोटा मिल जाएगा तब आपको फाइनल प्राइस बता दिया जाएगा। तो और जानकारी के साथ और नई वीडियोस के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।